पूरी राजनीति शुरू से लेकर आज तक का हर एस्पेक्ट में जनता को हमने आगे रखा है। तो आज जनता के सामने फिर खड़े थे केजरीवाल जी। उन्होंने बताया किस प्रकार से भाजपा ने उनको तंग करने का प्रयत्न किया, उन्हें बेईमान घोषित करने का प्रयत्न किया। सुनो, पुलिस किसकी? मोदी जी की। सीबीआई किसकी? मोदी जी की। सीडीआई किसकी? मोदी जी की। ईडी किसकी? मोदी जी की। सब कुछ तो मोदी जी का। दिल्ली सरकार के पास क्या है? वो भी एलजी भी मोदी जी का। एलजी काम नहीं करने देता। आप बताओ। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे ईमानदार बंदे हैं, इसके बराबर कोई ईमानदार हो भी नहीं सकता। इन्होंने जो देश के लिए किया उसका तो हम शुक्र भगवान से यही मनाते हैं कि जिनकी लंबी आयु जी है और देश का ऐसे कल्याण करो, हम उनके साथ हैं। अभी देखो ना, बस की टिकट वगैरह फ्री कर दी ना, और क्या क्या चाहिए। लाइट फ्री है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सुविधा करी है ना। अभी लाइट पे तो सब्सिडी फिर से हट चुकी है, लोगों के बिल आ रहे भारी भारी। नहीं, हमारा अभी तक बिल नहीं आया। जब से केजरीवाल जी आए मेरा तो बिल नहीं आया। कहते हैं ना क्या किया। दो मुद्दों को लेकर आए थे ये, बिजली और पानी। जो करा उससे फालतू ही करा। देखिए, एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे किसी धर्म का नाम नहीं लिया जाता है। किसी धर्म विशेष का कोई ऐसा नहीं है कि हम इस धर्म विशेष के लिए बारे में बोले और फूट डालो राज करो, ये वाला कहानी नहीं है। यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है, जो मेरा शुरू से ही मोटो रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा, जितनी देर जेल पे रहे अरविंद जी, इस्तीफा दो अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा दो, आंदोलन भी किए, सड़कों पे भी उतरे, है ना। अब इस्तीफा देते ही, अरविंद जी के इस्तीफा देते ही ये डर गए। कोई आसपास इनके ठहरते नहीं। आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी के पास मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष की और सत्येंद्र जैन जी की बात नहीं करता। हम किसी एक एमएलए जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उसके टक्कर का कैंडिडेट भी इनके बीजेपी के और कांग्रेस के पास नहीं। पहाड़ों की चट्टानों पर एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, वंदे वंदे। कैसे आप लोग? दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है। 4 अप्रैल 2011 का दिन था, जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन, अन्ना आंदोलन, यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल, कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान। लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना।
हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होएगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार। ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे। देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, अब हम जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा,
आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। इन्होंने, मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है। उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया मैंने मन में सोचा था जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा यह केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, यह केस का कोई भरोसा नहीं है, यह केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता, दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता ये 3000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता आपका इलाज मुफ्त करता? पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पूरे भारतवर्ष के हर कोने कोने से यहां पर आते हैं ताकि उनकी आवाज़, उनकी बात जो है
सरकार तक पहुँचे और कुछ जो है कार्य उनके बन पाएँ। और आज इस वक्त जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और एक जो उनकी विधायिका हैं आतिशी मारलेना, वो मुख्यमंत्री बनी है। और उसके बाद यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है एक दरबार जो है लगाया गया है कि जनता का दरबार। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको नाम दिया जनता का दरबार और पूरे दिल्ली वासियों से, भारतवासियों से अपील करी अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि यहाँ पर जनता दरबार है, आप लोग यहाँ पर पहुँचें और मुझे बताएं कि मेरे कामों के प्रति आपके क्या विचार हैं, मेरे कामों से, दिल्ली सरकार के कामों से आप कितना खुश हैं, नाखुश हैं, हमारी पार्टी आपको कितनी ईमानदार लगती है, कितनी भ्रष्टाचार लगती है, तो आप खुद बताएं। तो यहाँ पर जनता पहुँची थी, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, फिर भी यहाँ पर कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं और उनसे मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस जनता दरबार के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। पहले अपना नाम परिचय बता दें। मेरा नाम अजय है, मैं मोतीनगर से आया हूँ। आम आदमी पार्टी से हैं क्या आप? हाँ, आम आदमी पार्टी से हूँ। अच्छा है ना, अजालियों से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा इस पार्टी को गर्व है, मैं इस पार्टी से बहुत ज़्यादा गर्व है। इससे गर्व हमें आगे भी रहेगा और अभी भी गर्व है। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे इस पार्टी को और 70 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में दिलवाएंगे। अब तो आम आदमी पार्टी के जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, वो जेल में बंद भी हुए हैं, तो उनको लेकर के कहाँ लगता है कि ईमानदारी है? देखो, ये है भाजपा की सरकार, ठीक है, वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देगी। कोई सबूत है आप पे इल्ज़ाम लगाने का? कोई सबूत, कोई तो आधार रहा नहीं, कोई सबूत ने उसको। सुनो, पुलिस किसकी? मोदी जी की। CBI किसकी? मोदी जी की। CDI किसकी? मोदी जी की। ED किसकी? मोदी जी की। सब कुछ तो मोदी जी का। दिल्ली सरकार के पास क्या है? वो भी LG भी मोदी जी का। LG काम नहीं करने देता। आप बताओ, सरकारी तंत्र का जो है मिसयूज कर रहे हैं। मैं तो वो सरकारी काम का जो मोदी जी रोक रहे हैं, रोकथाम कर रहे हैं और दिल्ली में पूरा नहीं होने दे रहे, तो हम मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी आप प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो रहो और जो दिल्ली सरकार केजरीवाल इनको केजरीवाल की मंत्री दिल्ली संभालने दो। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी दिल्ली अच्छी खासी चलने दो। आपने महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं कही, आप महंगाई के ऊपर मुद्दा तो उठाओ, क्यों नहीं उठाते मुद्दा? क्यों चुप बैठते मोदी जी? इतना पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, चीनी इतनी महंगी, इतनी सब कुछ महंगा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताइए, तो जवाब है आपके पास? भाजपा के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, ऐसा कुछ लफ्ज़ नहीं है वो बोले, मानते हो ना? चलिए, धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे ईमानदार बंदे हैं, इसके बराबर कोई ईमानदार हो भी नहीं सकता। इन्होंने जो देश के लिए किया उसका तो हम सुख भगवान से यही मनाते हैं कि जिनकी लंबी आयु जी है और देश का ऐसी कल्याण करो, हम उनके साथ हैं। यही मेरे बोल, मेरा भी यही कहना है। जो मैडम आप कुछ कहेंगे? नहीं, वेरी इन्होंने जो अच्छा काम करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। कितना काम करा? आपको क्या लगता है दिल्ली में महिलाओं के लिए? अभी देखो ना, बस की टिकट वगैरह फ्री कर दी ना, और क्या क्या चाहिए? लाइट फ्री है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सुविधा करी है ना। अभी लाइट पे तो सब्सिडी फिर से हट चुकी है, लोगों के बिल आ रहे भारी भारी। नहीं, हमारा अभी तक बिल नहीं आया। जब से केजरीवाल जी आए मेरा तो बिल नहीं आया, आज तक नहीं आया, क्योंकि एक तो हमारा 200 यूनिट से वैसे इतना यूज। एक बार ये भी स्टेटमेंट दी थी कि भाई अभी जो बड़े हुए बिल आ रहे हैं वो गलती से आ गए, उन पर काम किया जाएगा। अभी तक ये तो डिपार्टमेंट की जो भी डिपार्टमेंट है, NDA वो जो भी है, BSES है, यमुना पावर, या वो तो उनकी गड़बड़ी है ना कि वो इधर उधर कर रहे हैं या कैसे बिल भेज रहे हैं। इसमें केजरीवाल जी क्या करेंगे? यदि किससे गलती होगी तो वो जाएंगे, डिपार्टमेंट काम करेगा। ऐसी बात नहीं है, लोग ऐसी बात नहीं है। जो बिजली के वो है BSES वाले हैं, वो तो वो भेज रहे हैं अपनी तरफ से। बिल्कुल सही आता है। कहते हैं ना क्या किया, 2 मुद्दों को लेकर आए थे ये, बिजली और पानी। जो करा उससे फालतू ही करा, जो करा उससे फालतू किया है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर सोमनाथ भारती हैं, जो कि मालवीय नगर से विधायक हैं और अभी नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और आज के जनता दरबार में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो जनता दरबार केजरीवाल साहब का जो लगा, उसको लेकर के क्या कहना? देखो, जिस प्रकार की राजनीति केजरीवाल जी ने की है, उसका हॉलमार्क है कि जनता से बातचीत। हमारी पॉलिसीज़ भी, हमारा पूरी राजनीति शुरू से लेकर आज तक का हर एस्पेक्ट में जनता को हमने आगे रखा है। तो आज जनता के सामने फिर खड़े थे केजरीवाल जी। उन्होंने बताया किस प्रकार से भाजपा ने उनको तंग करने का प्रयत्न किया, उन्हें बेईमान घोषित करने का प्रयत्न किया। अब जनता के दरबार में है वो, जनता के कोर्ट में है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दी चिट। जब बेल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर आप देखें कि CBI पिंजड़े में तोता है कि मोदी जी का। ऐसे कमेंट्स के बाद
भाई अगर भाजपा बेशर्मी दिखाए और उलझुल सवाल करे तो क्या करें। उसी प्रकार से उन्होंने अपना बंगला छोड़ने के लिए बोल दिया, जिस बंगले के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे भाजपा वाले। तो वो सारे सवाल जो भाजपा उठा रही थी सबका जवाब दे दिया। अब क्या हुआ, अब भाजपा के पास सवाल बचा नहीं। केजरीवाल जी ने जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की RSS, उससे सवाल कर दिया कि भाई ये बताओ कि आपने पैदा किया बीजेपी को, तो आप क्या राजी हो कि ED CBI पैसे के बल पे भाजपा MP MLA को तोड़े, खरीदे, सरकारें गिराएं, सरकारें बनाएं, क्या उससे राजी हैं? क्या भाजपा के जो मोदी जी हैं 75 साल वाली जो रूल है उसको फोर्सफुली यूज़ करके जोशी साहब को, आडवाणी साहब को रिटायर कर दिया और ख़ुद कह रहे हैं हम नहीं रिटायर होंगे, मेरे ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। इस प्रकार से नड्डा जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी को ज़रूरत नहीं RSS की, क्या इस बात से मोहन भागवत जी राजी हैं? इस प्रकार से आप देखें कि डेमोक्रेसी की फजीयत की है बीजेपी ने हर प्रकार से ED CBI का, क्या उस बात से राजी हैं? ऐसे कई सवाल किए। तो मुझे लग रहा है कि आज देश के हर व्यक्ति के मन में जो सवाल हैं बीजेपी को लेकर के सब पूछ लिया अरविंद जी ने। तो अरविंद जी देश की आवाज़ बने, देश की जनता की आवाज़ बने, परमात्मा का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो बहुत शुभ है कि ये सवाल जनता के सामने आ गए। अब सवालों का जवाब देना भाजपा को बड़ा भारी पड़ेगा, उनको नींद नहीं आएगी। 2025 का जो चुनाव है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? क्या लगता है? चुनाव तो हमारे लिए देखो, चुनाव हमारे लिए कभी भी, अभी जैसे ये कार्यकाल पूरा भी नहीं हो पाया था और मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। नहीं देखो, मैंने कहा ना, चुनाव कभी भी हमारे लिए एक उस प्रकार से नहीं रहा जैसे भाजपा करती है। कामों का जो हम काम कर रहे होते हैं उस कामों का ही परिणाम है चुनाव का परिणाम। काम की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे काम को आगे रखा है, वो कामों के आधार पर जनता वोट देती है। तो मुझे लगता है कि जो केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी का एक प्रमाण दिया है कि ये लो CM पद का दावेदारी, और जब जनता हमें फिर से वोट देगी, जब फिर से बनाएगी, तब जाकर के मैं इसी पे बैठूंगा। तो आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठजोड़ की कुछ उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर वरुण राज सिंह हैं, देख सकते हैं पीली पगड़ी में, मेरा रंग दे बसंती चोला, और हमेशा इसी पोशाक में आपको देखेंगे ऐसे ही मुस्कुराते हुए। और आज इस जनता दरबार में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आज के जनता दरबार को जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई हम कितने ईमानदार हैं, जनता बताए, तो क्या लग रहा है जिस तरह से एक के बाद एक जो है आम आदमी पार्टी के नेता, शीर्ष नेता जो है जेल में बंद रहे हैं, तो जनता पे इसका कितना असर रहा? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनकी सोच ही अलग है। सोच कैसे अलग है? जब कोई CM अरेस्ट होता है, आप इतिहास खोल लो अपने भारत का, जो अरेस्ट होता है वो पहले इस्तीफा देता है ना, और उसके बाद जेल जाता है, और जैसे ही जेल से आता है वो अपनी सीट मांगता है, मेरे को CM दोबारा बनाओ। ये इतिहास लिखा गया है कि ये पहले CM है जो जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं, जेल के आने के बाद इस्तीफा देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अरविंद जी को अपने परिवार, दिल्ली के वोटर, दिल्ली की जनता पर इतना विश्वास है कि जनता उनको दोबारा CM बना देगी। आपको लगता है वो खुद नहीं लेना चाहते सीट, वो छोड़ देना चाहते हैं। उनके लिए CM की जो सीट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए अपना परिवार इम्पोर्टेंट है, दिल्ली वाले इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इसलिए छोड़ा है, उनको भरोसा है कि दिल्ली की जनता मेरे को दोबारा ले आएगी। और आप ग्राउंड लेवल पे चले भी जाओ, अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी दीवानगी है। हम तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनके लिए इतनी दीवानगी है, वो कहते कोई बात नहीं, छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इनको दोबारा ये जिम्मेवारी देंगे CM, एज ए CM। पर आने वाले चुनाव में 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं, आप खुद सर्वे करा लो। क्या बात। तो आपको ये लगता है कि जो बीजेपी जैसे बहुत समय से चाह रही थी कि केजरीवाल इस्तीफा दे, केजरीवाल CM पद से हटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, जितनी देर जेल पे रहे अरविंद जी, इस्तीफा दो, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, आंदोलन भी किए, सड़कों पे भी उतरे, है ना। अब इस्तीफा देते ही, अरविंद जी के इस्तीफा देते ही ये डर गए, नहीं डर गए, ये डर गए कि 2025 हमारे हाथ से निकल गया।
क्योंकि इस्तीफ़ा देना, सीएम पद से इस्तीफ़ा देना कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। पर सीएम की जो कुर्सी है अरविंद केजरीवाल जी के लिए कुछ नहीं है। उनको पता है जनता उनको दोबारा इस सीट पे लाएगी और उनको ये जिम्मेवारी देगी कि दिल्ली जैसे इतने अच्छे कामों से जानी जाती थी वो कंटिन्यू रखेगी। कांग्रेस का साथ लेकर के आएगी ना, इंडिपेंडेंट आएगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है दिल्ली में कांग्रेस का नाम ही नहीं है और ना आने वाले 10-15 साल में कभी होगा। अच्छा, हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ेगी और गारंटी देता हूँ 70 में से 70 सीटें जो हैं फिर से इतिहास रचेगी और वोट शेयर भी इनका 20 to 25% बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ ओम शंकर पांडे जो कि त्रिलोकपुरी से यहाँ पर आए हैं। तो आज जो जनता दरबार लगा केजरीवाल साहब का कि मैं कितना ईमानदार हूँ, मेरे कामों से कितने खुश। आप आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हूँ मैं। अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा था इंडिपेंडेंट 2024 का, उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर आम आदमी पार्टी में। हाँ, इंडिपेंडेंट आम आदमी पार्टी आने का मेन मकसद मेरा ये था कि देखिए, एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे किसी धर्म का नाम नहीं लिया जाता है, किसी धर्म विशेष का कोई ऐसा नहीं है कि हम इस धर्म विशेष के लिए बारे में बोले और फूट डालो राज करो, ये वाला कहानी नहीं है। यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है। जो मेरा शुरू से मोटो रहा है, मुद्दा ये रहा है कि आप धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात करिए, और चूंकि ये विकास की बात करती है पार्टी, इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि विकास की बात जो कर रहे आप कभी किसी भी लीडर को कभी तो जैसे दिल्ली में जगह जगह तमाम सड़कों पे जो मुख्य सड़कें हैं उनका हाल बुरा है, गली मोहल्लों की गलियां सड़कें टूटे हुए हैं, सालों साल लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन बन नहीं रही हैं। देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली जो है ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है दिल्ली को। यहाँ जो भी काम होना है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब के साइन से ही होता है, और यहाँ पे स्थिति ये हो गई है पिछले अब इधर जो इस बार जो जब से हम लोग जीते हैं, तो स्थिति ये हो गई है कि आप कोई भी फाइल अगर जा रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं फॉर बट करके थोड़ा रोका जाता है, होल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन लेने में लंबा टाइम लगता है। आप एक छोटा सा भी काम करना है, एक मैनुअल का ढक्कन भी आपको चेंज करना है, तो उसमें भी आपका टेंडर होगा, उसमें भी एलजी साहब इन्वॉल्व होंगे, तो तब टेंडर होगा। तो हर छोटी छोटी पूरा पावर नहीं मिला है ना। अब ये नहीं किसी भी विधायक को, किसी भी एमएलए को या किसी भी मिनिस्टर को पूरा इतना पावर नहीं है कि एकदम सडनली वो अपने पावर से ये काम अभी बोलो, साइन करके भेज दिया, काम हो गया। उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जब दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों अलग अलग धुर विरोधी हैं, तो खींचातान में चीज़ें रुकती है। विरोधाभास तो पहले भी रहता था, जैसे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। लोग मानते हैं कि शीला जी के टाइम में बहुत सारे विकास दिल्ली में हुए, ये लोग मानते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के लोग भी। तो आप देखिए पहले एलजी साहब नहीं करने देते। पहले सब ये पता था कि एलजी जो भी एलजी यहाँ हुआ करते थे, वो तो हमेशा जनरली जो है वो बीजेपी की इसके कांग्रेस की होते थे। अच्छा, जनरली कांग्रेस की होते थे, क्योंकि कांग्रेस केंद्र में ज़्यादा रही है। अभी जब बीजेपी जो 2014 से आना शुरू किया, तो शुरू में 14 से 19 तक तो इन्होंने बड़ा हल्के में लिया कि ठीक है यार, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगा, ये फ्री बिजली नहीं दे पाएगा, फ्री पानी नहीं दे पाएगा, फ्री बस सेवा नहीं दे पाएगा। तो इन्होंने सोचा, जब 2019 के बाद फिर जब ये मामला 20 में जब चुनाव हुआ, और 20 में चुनाव होने के बाद जब ये पार्टी जीती है और जब मैंडेट ले आई है, फिर इनको दिमाग में मतलब हुआ कि यार ये तो पार्टी लगातार और इतना बड़े हाई मैंडेट से जीत रही है, तो अब क्या किया जाए। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप देखिए, उसके पहले नहीं था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके पहले नहीं था, लेकिन 2020 के बाद से ये सिलसिला काफ़ी तेज़ी शुरू हो गया। रोको, हम भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता तो पिछड़े, जनता के लिए क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, जनता के लिए लड़ाई तो लड़ी रहे हैं, सारी लड़ाई तो जनता के लिए ही है। अगर आज हम जनता अगर केजरीवाल साहब को अगर वोट न दे, हमारी पार्टी को वोट अगर न दे, तो इनका बिजली फ्री जो है ये बड़े हाई रेट में चला जाएगा, पानी हाई रेट में चला जाएगा, सारा रिकवरी शुरू कर देंगे। ये जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो सीलिंग वीलिंग वाला चक्कर फिर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। पूरे दिल्ली में तबाही मच जाएगी, मैं फिर बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली में तबाही मच जाएगी। ये तो सरकार है कि जो रोक रही है, इन चीज़ों को रोक रही है, ये मनमानी नहीं होने दे रही है। आपको लगता है आगामी चुनाव में फिर से विधानसभा में, पूरी विधानसभा में सरकार आएगी? अगर ये सरकार नहीं आएगी तो इसका बड़ा खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली वासी
ये सिर्फ झेल पाएंगे और 5 साल उनको झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि जब ये आएंगे तो ये अपनी तानाशाही दिखाना शुरू करेंगे, ये अपना रवैया अपनाना शुरू करेंगे। तो इनका जो फास्ट रवैया है वो रवैया जो है ये ख़त्म नहीं होगा और इसका खामियाजा पूरी दिल्ली को उठाना पड़ेगा। आपका जितना है महिलाओं के लिए जो बस है फ्री ख़त्म हो जाएगा, बिजली फ्री ख़त्म हो जाएगा। ये बोलते थे ना कि रेवड़ी, अरे रेवड़ी क्या बांट रहे हैं भाई, रेवड़ी को अपने घर से ले आकर नहीं बांट रहा है। सभी पार्टियां अपने चुनाव में कह रही कि हम अब तो लोगों को समझ आ रहा है कि अरे आप एक बात बताइए, इतना ज़्यादा टैक्सेस हम वसूल करते हैं दिल्ली, और हमारे टैक्स जो है जो हम स्टेट टैक्स जो जीएसटी मिलती है उसी से हम अपना काम चलाते हैं। हमें सेंट्रल टैक्स जो सेंट्रल जीएसटी CGST का पैसा 1 रुपया नहीं मिलता है, नहीं मिलता, उस पर ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी देखिए, आप देखिए अभी जयपुर हाईवे बना है। अच्छा, एक सवाल मैं जयपुर हाईवे को इसमें आपकी बात काटूंगा, जैसे फ्री जो हम जनता को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आगामी जो है समय में देश को भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? हम कोई फ्री कहीं से ला कर नहीं दे रहे हैं, कोई कर्ज में नहीं कर रहे हैं, कोई कर्जा लेकर नहीं दे रहे हैं फ्री। हम यहाँ ये टैक्स है, उस टैक्स के पैसे से ही लोगों को फ्री कर रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज जो अरविंद केजरीवाल जी का जो जनता दरबार लगा, इसको लेकर के आपने लोगों के विचार सुने, तो आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।